दोस्तों 80 के दशक में शूट हुए रामायण को लोग आज भी बहुत ज़्यादा भक्ति भाव से देखते हैं। रामायण की शूटिंग एक ऐसे समय में हुई थी जब तकनीक इतने विकसित नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, उस समय न कोई वीएफएक्स और न ही कोई एडवांस एडिटिंग तकनीक थे। तो आपके भी दिमाग में यह बात जरूर आ रही होगी कि 80 के दशक में बिना किसी खास तकनीक के रामायण की शूटिंग कैसे हुई होगी और इस शूटिंग में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। रामायण के कलाकार बिना किसी सुविधा के शूटिंग को कैसे मैनेज करते थे, उस समय रामायण को बनाने में कितना खर्च हुआ, कलाकारों को कैसे चुना गया, उस समय वानर सेना और जामवंत जैसे कैरेक्टर को कैसे डेवलप किए गए। दोस्तों, आपके सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, इससे पहले इस वीडियो को शुरू करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज से 33 साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था, उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हों, ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सी जगह तलाश करने के बाद आखिर एक ऐसी जगह मिल गई जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया जाए, और वो जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। ये शहर रामायण के लिए एक पर्याप्त स्थान था। इस शहर की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ काम करना मुनासिब हुआ। गुजरात के उमरगांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिनों तक चली। इस दौरान कुल 78 एपिसोड फिल्माए गए। बताया जाता है कि ज़्यादातर कलाकार शूट के दौरान सेट पर ही रुका करते थे। उमरगांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है और यहाँ बहुत से पर्यटन स्थल मौजूद हैं। रावण का किरदार निभाने वाले श्री अरविंद त्रिवेदी मुंबई से ट्रेन के माध्यम से उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे। दोस्तों, शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेल जोल बढ़ गया था कि रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग में ये सभी लोग भावुक हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिंदगी से कुछ जुदा हो रहा है। रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी। घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठकर रामायण को देखने लगते थे। बहुत से घरों में तो लोग इस दौरान अपने टीवी पर माला भी चढ़ाया करते थे। राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका के अनुसार लोग उन्हें भगवान राम और सीता माता के रूप में ही देखा करते थे, और जब भी वे लोग किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर भी छूने लगते थे। दोस्तों, अगर हम आपको रामायण की शूटिंग के बारे में बताएं तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया है कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत देखा गया है, मगर शूटिंग के दौरान असल में वो उड़ नहीं रहे थे, वो तो सिर्फ कुर्सी या स्टूल पर बस खड़े कर दिए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, सुनील लहरी ने बताया कि हनुमान जी के कंधे पर जब राम और लक्ष्मण को बिठाने वाला सीन शूट किया गया था, वह सीन उन सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार था और उन्होंने शूटिंग के साथ इसका खूब मज़ा उठाया था। रामायण के सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर वायु मार्ग से ले जाते हैं। रामायण का ये सीन क्रिएट किया गया है, इसके लिए क्रोमा तकनीक को इस्तेमाल में लाया गया। उसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट्स भी इसमें डाले गए थे, तब जाकर वह सीन तैयार हो सका, जिसे दर्शकों ने रामायण सीरियल में देखा है। क्रोमा तकनीक और स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था ऊंचाई पर हनुमान जी किस तरीके से उड़ रहे हैं। सुनील लहरी के मुताबिक उन्हें ऊंचाई पर दिखाने के लिए 2 स्टूल पे उन्हें खड़ा कर दिया जाता था। ब्लू क्रोम और स्टोन पर भी ब्लू रंग चढ़ाकर इस सीन की शूटिंग की गई थी। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने थे तो इसके लिए एक रैंप तैयार किया गया था। इसी पर चढ़कर राम और लक्ष्मण जी गए थे और हनुमान जी के कंधे पर वहां बैठ गए थे। सुनील लहरी ने बताया है कि इस सीन के जो शूटिंग हुए थे वो काफ़ी हद तक केवल इमेजिनेशन थे। सुनील लहरी और अरुण गोविल को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। कैमरे के पीछे से जो निर्देश दिए जा रहे थे, बस वे लोग उसी को लगातार
फॉलो करते जा रहे थे। जिस वक्त सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील को यह सीन बहुत ही अटपटा लगा था। हालांकि जब एडिट होकर यह उनके सामने आया तो यह उन्हें बहुत ही खूबसूरत लगा और बाद में दर्शकों को भी यह बहुत पसंद आया। दोस्तों, रामायण की बात करते हुए रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि जब वे उमरगांव में शो की शूटिंग कर रहे थे तब न जाने कितने ही लोग भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पहुंच जाया करते थे। जी हाँ, केवल आम लोग ही नहीं बल्कि कई बार तो वीआईपी भी वहां पहुंच जाते थे और सभी कलाकारों के लिए रहने से लेकर खाने तक की पूरी व्यवस्था भी वे कर दिया करते थे। इसके साथ ही प्रेम सागर ने यह भी बताया कि शूटिंग करने का कोई खास समय तय नहीं था। यहाँ तक कि शूटिंग सुबह से लेकर आधे रात को 3 बजे तक भी हुआ करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान बने दारा सिंह जी को आधी रात को मेकअप करवाना पड़ता था और उनका मेकअप करने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लग जाता था। इसके अलावा शो में बहुत से जूनियर आर्टिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती थी, तो ऐसे में कई सैनिकों को इकट्ठा करना सच में काफ़ी मुश्किल होता था। बता दें, किस काम को करने के लिए आसपास के लोगों को भी गांव में ढोल नगाड़े बजाकर बुलाया जाता था और उनसे ये भी कहा जाता था कि ये जो काम करेगा उसे फ्री में खाना और 10 रुपए भी दिए जाएंगे। दोस्तों, रामायण में राम का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अरुण गोविल जहाँ भी जाते हैं लोग उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जी हाँ, लोग उनके आगे आज भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस किरदार में अभिनेता को देखकर ऐसा लगता है मानो वो इसी के लिए बने हों। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि रामानंद सागर ने पहले इस रोल के लिए इस अभिनेता को रिजेक्ट कर दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान अरुण गोविल ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो उनके पास वे रोल मांगने पहुंच गए। रामानंद सागर के पास जाकर अरुण गोविल ने उनसे कहा कि वो राम का किरदार निभाना चाहते हैं। रामानंद सागर ने उन्हें देखा और कहा कि ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। ऑडिशन शुरू हुआ। अरुण गोविल को भी बुलाया गया, लेकिन शो की टीम को उनका ऑडिशन पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर एक दिन रामानंद सागर ने अरुण गोविल को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद जब अरुण गोविल राम के किरदार के लिए लुक टेस्ट देने पहुंचे तो उनके स्माइल को देखा गया। उन्हें तुरंत राम का किरदार मिल गया, क्योंकि उनके मुस्कान में रामानंद सागर को भगवान जैसी सौम्यता नजर आई, जो राम के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। दोस्तों, रावण का रोल करके अरविंद त्रिवेदी घर घर लोकप्रिय तो हो ही गए, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रामानंद सागर के लिए वो पहली पसंद नहीं थे। अरविंद त्रिवेदी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे और उन्होंने गुजराती फिल्मों में ज़्यादा काम किया था। जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो गुजरात से मुंबई ऑडिशन के लिए पहुंच गए। उन्होंने केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। रावण के किरदार के लिए सभी चाहते थे कि अमरीश पुरी को लिया जाए। अरविंद त्रिवेदी ने केवट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया। जब वो बाहर निकले तो बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड देखकर रामानंद सागर ने उन्हें रावण का रोल दिया। रावण के रोल में ढलने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करने पड़े। शूटिंग से 5 घंटे पहले वो तैयार होना शुरू करते थे। उनकी ज्वेलरी से लेकर कपड़ों का वजन ही कई किलो का होता था। उनका मुकुट 10 किलो का हुआ करता था। अरविंद खुद भी राम भक्त और शिव भक्त हैं। जब वे शूटिंग पर जाते थे तो पूरा दिन व्रत रखते थे। शूटिंग खत्म करने के बाद वो रात में अपना व्रत तोड़ते थे। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस होता था कि स्क्रिप्ट की वजह से उन्हें भगवान राम के लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। दोस्तों, सीता के रोल के लिए दीपिका चिखलिया का सिलेक्शन कैसे हुआ था, इस बारे में उन्होंने खुद बताया कि उन दिनों विक्रम बेताल की शूटिंग सागर जी के घर पे ही होते थे। दीपिका को महारानी का रोल दिया गया था। एक दिन दीपिका ने देखा कि सागर जी के घर पे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। उन्हें लगा कि कहीं सागर जी की पत्नी ने घर पर ट्यूशन क्लासेस देना तो शुरू नहीं कर दिया, मगर बाद में किसी ने बताया कि बच्चे रामायण टीवी सीरियल के लिए लव कुश के रोल के लिए
ऑडिशन देने आए थे। उसके बाद रामानंद सागर ने उन्हें सीता का रोल दे दिया। तो दोस्तों ये थी कहानी दीपिका के सीता बनने की। दोस्तों 33 साल पहले इस शो का एक एपिसोड बनाने में 9 लाख रुपए की लागत आती थी और दूरदर्शन को इससे 23 करोड़ रुपए का आमदनी होता था। रामानंद सागर का शो विक्रम बेताल का एक एपिसोड 1 लाख रुपए में बनता था। साल 1987 में 9 लाख रुपए आज के ज़माने में यानी कि 2022 में 1 करोड़ रुपए के बराबर है। यानी अगर आज रामायण बनाया गया होता तो 1 करोड़ रुपए सिर्फ एक एपिसोड के लिए खर्च होता। दोस्तों टीवी पर रामायण शुरू हुआ तो दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया। इतना ही नहीं, साल 2003 में लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस शो के पहले टेलीकास्ट एपिसोड को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। उस समय रामायण को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 53 अलग अलग देशों में दिखाया गया। एक रिपोर्ट की माने तो रामायण ने पहले प्रसारण के जरिए दूरदर्शन चैनल को 23 करोड़ रुपए का राजस्व दिया था। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी रामायण के बारे में ये खास बातचीत। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। धन्यवाद।